Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we'll discuss about the drainage system of Jammu and Kashmir, जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करती है, उनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो ट्रीटी साइन की गई, किन पार्टीज़ के बीच में वो ट्रीटी साइन की गई और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे ऑनलाइन वीडियोस हैं जो आपको पढ़ाया गया है, उसको और इन डेप्थ पढ़ने के लिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आप हमारी बुक को रेफ़र कर सकते हैं जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे और कश्मीर बुक स्टोर की वेबसाइट से भी मिलेगी। सो कमिंग बैक टू आवर लेसन, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स जो है वो दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इंडस हियर, देन वी हैव जहलिम, वी हैव चिनाब, वी हैव बियास, सतलुज, रावी एंड इंडस पाकिस्तान वाला पार्ट यहाँ पे। तो इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि एक रिवर सिस्टम जो है हमारे JNK में से किस तरह से फ्लो करता है और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी रिवर्स जो है दे आर वेस्ट फ्लोइंग। देखिए जहलिम भी वेस्ट ही जा रही है, इंडस भी वेस्ट ही जा रही है, चिनाब भी, देन रावी भी और सतलुज भी। तो कोई भी रिवर जो है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से फ्लो नहीं कर रही है। सारी रिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अगर हम यहाँ पे ऐसे मैप देखें तो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ से, तो इस तरह से कुछ रिवर्स जो है वो फ्लो, सॉरी दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, तो रिवर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। तो ये एक जनरल चीज़ आपको याद रखने की है कि कोई भी रिवर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ईस्टर्न साइड पे फ्लो नहीं करती है, इस तरह से फ्लो नहीं करती। सारी रिवर जो है उनका फ्लो वेस्ट वर्ड है या थोड़ा साउथ वेस्ट वर्ड्स है। तो अब हम एक एक करके इन रिवर का ओरिजिन देखेंगे और इन रिवर की क्या ऑल्टरनेटिव नाम है, किन अलग अलग नामों से इन रिवर्स को जाना जाता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द रिवर जहलिम, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एज फार एज द रीजन ऑफ द कश्मीर इज कंसर्न। सो जहलिम रिवर जो है ये कश्मीर वैली की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसको आप कश्मीर वैली की लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मेजर रिवर ऑफ द कश्मीर रीजन और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और ये रिवर मिला के जो है कश्मीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चाहे वो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हो, हमारा इरिगेशन सिस्टम हो, हमारी सिटीज़ हो, हमारा ड्रिंकिंग वाटर हो, सब मेनली बेस्ड हमारी इस रिवर पर है। तो जहलिम रिवर जो है, जैसा आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि जहलिम जो है ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, इंडस रिवर की, जो इसको मीट करती है पाकिस्तान रीजन में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये पाकिस्तान के रीजन में इसको मीट आउट होती है, इसको मिलती है। तो जहलिम रिवर का दूसरा नाम भी है, इसको कश्मीरी में हम व्यथ भी बोलते हैं। ये JKSSB के फेवरेट क्वेश्चंस है कि कश्मीरी में या अल्टरनेट नेम्स रिवर्स के क्या है, वो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखें। इसको वेटास्ता भी संस्कृत में बोलते हैं। इसी तरह से इसको हाइडास्पिस ग्रीक में बोलते हैं। तो जहलिम नाम को छोड़कर इसके ये 3 अलग नाम और भी हैं, व्यथ, विटास्ता एंड हाइडास्पिस। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो जहलिम का है अप टू द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वो है 34,775 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतने जोग्राफिकल एरिया को ये कवर करती है। और अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखें, इट इज़ 402 किलोमीटर्स लॉन्ग। बट इस 402 किलोमीटर्स में जहलिम का पार्ट जो इंडिया में फ्लो करता है अप टू द बॉर्डर, इट इज़ ओनली 165 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 165 किलोमीटर्स कहाँ फॉल करता है इसका, इंडिया में।
और अगर हम जहलिम का कैचमेंट एरिया देखें तो इसका कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कितने एरिया को ये रिवर जो है इफेक्ट करती है, कितने एरिया को ये टच करती है, ड्रेन आउट करती है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 17,622 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द कैचमेंट एरिया। और इस कैचमेंट एरिया में दो इंपॉर्टेंट पीक्स फॉल करती हैं। एक पीक का नाम है कुट्टी एंड अदर इज ब्रह्मासकल। So as far as the catchment area of the river Jahlim is concerned, the two important peaks are Kutti and Brahmaskal, and this is the catchment area that it covers. तो इस रिवर का origin क्या है, ये कहाँ से निकलती है ये रिवर? It has its origin in a famous spring in Verinag, ठीक है, जिसका नाम ही है वेरीनाग स्प्रिंग। सो वेरीनाग इज एन एरिया इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो साउथ कश्मीर में वो डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रिंग है वेरीनाग स्प्रिंग, वहाँ से इस रिवर का ओरिजिन है। वहाँ से निकलकर ये रिवर जो है पूरे कश्मीर रीजन से होकर आगे जाकर बारामूला और इन एरियाज़ को ड्रेन आउट करती है। सो साउथ से लेकर बिल्कुल नॉर्थ तक ये हमारी रिवर फ्लो करती है। अब अगर हम अनंतनाग की बात करें, जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिब्यूटरीज जहलिम की कौन कौन सी हैं। पहले इसमें आती है संद्रान रिवर, ठीक है। इसी तरह से आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी फेमस ब्रिंगी रिवर, जिसके नाम से आप देखें वाटर बॉटल्स भी मार्केट में आती है, ब्रिंगी बॉटल, तो वो इसी रिवर के नाम पर है, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलिम की। और उसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी, जिसका नाम है अरपथ। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है जहलिम के राइट साइड पे इसको ज्वाइन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज दी होंगी और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगी कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर के राइट पे ज्वाइन करती है और कौन सी लेफ्ट पे। तो ये तीन जो हैं ये इसको राइट साइड पे ज्वाइन करती है। इसी तरह से लिदर, जो कि पहलगाम एरिया से होके आती है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की। खुद इस लिदर रिवर का ओरिजिन जो है वो ग्लेशियर्स में, और ये भी इसको राइट साइड पे ज्वाइन करती है। राइट साइड लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, आप देखिए, जैसे जहलिम फ्लो कर रही है तो कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसे आके इसको राइट साइड से, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कुछ ट्रिब्यूटरीज आके इसको राइट साइड से ज्वाइन कर रही हैं, कुछ यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो यही मतलब है। अब जो ये संद्रान, ब्रिंगी, अरपत, लिदर है, ये इसके राइट साइड पे यहाँ पे है, और आगे जो हम कुछ ट्रिब्यूटरीज देखेंगे वो इसके लेफ्ट साइड पे फॉल करती हैं। इसी तरह से इस लिदर के अलावा वी हैव विशो एंड रामबियारा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रिब्यूटरी मिलेगी एज फार एज दी डायरेक्शन इज कंसर्न। तो आगे चल के जब हम श्रीनगर तक ये रिवर पहुँचती है तो वहाँ पे कुछ और स्ट्रीम्स इसके राइट साइड से इसको ज्वाइन करते हैं, जिनका नाम है वतलारा एंड अरपल। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड वालों में ही, वी हैव वतलारा एंड अरपल। उसके अलावा आगे जब हम नीचे की ओर चलेंगे, श्रीनगर की तरफ ये रिवर फ्लो करती है, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं हम दूध गंगा, और वो भी इसको राइट साइड से ज्वाइन करती है श्रीनगर एरिया में। सो दूध गंगा रिवर इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर जहलिम। हाँ, अब आगे चल के बारामूला में ये रिवर जो है इट एंटर्स है गॉर्ज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रिवर जहलिम फ्लोज थ्रू अ गॉर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पे बारामूला विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस गॉर्ज के थ्रू होकर रिवर जो जहलिम जो है ये ड्रेन आउट हो जाती है, ये हमारे कश्मीर रीजन से बाहर चली जाती है।
तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहलम के बारे में याद रखने की ये है कि ये वुल्लर लेक को भी ज्वाइन करती है। वुल्लर लेक जो हमारी बांडीपोरा में है उसको भी जहलम फीड करती है। ठीक है, सो जहलम वाटर्स आल्सो एंटर द लेक वुल्लर। लेक वुल्लर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया। तो वुल्लर लेक में ज्वाइन करने के बाद आगे जाकर इसको और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल पोहरू, विज एंड विंगल। पोहरू, विज एंड विंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जहलम की कौन कौन सी हैं। ये आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक के हिसाब से आपको याद रखनी है। बट एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को हम यहाँ से अलग से थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड इट हैज़ रिमेन्ड ए बोन ऑफ कंटेंशन एज वेल, जिसको हम बोलते हैं किशनगंगा रिवर। किशनगंगा इसको इंडिया में जाना जाता है और इसी रिवर का नाम नीलम रखा गया है पाकिस्तान में। सो नीलम एंड किशनगंगा जो है ये सेम रिवर है। तो ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। किशनगंगा की मैं बात कर रहा हूँ, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है और ये जहलम के साथ मर्ज हो जाती है मुजफ्फराबाद में। ठीक है, तो किशनगंगा जो है ये जहलम को ज्वाइन करती है, मगर कहाँ पे? मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद इज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये रिवर जो है किशनगंगा, इस पे ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन या डिस्प्यूट क्यों रहा है? क्योंकि इस पे एक इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, वो है किशनगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान ने ऑन एंड ऑफ इस पे हमेशा ऑब्जेक्शंस रेज किए हुए हैं, बट दोज हैव बीन रिजॉल्व, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जो खास तौर से इस रिवर के सराउंडिंग एरियाज गुरेज एंड तुलेल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो एक किशनगंगा रिवर जो है गुरेज एंड तुलेल वैली से निकलकर मुजफ्फराबाद में जहलम रिवर को ज्वाइन करती है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द माइटी चिनाब। सो इट इज द longest river of J&K। ठीक है, चिनाब रिवर का जो ऑल्टरनेट नेम है वो है अस्किनी। ठीक है, इस रिवर का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? एक्चुअली चिनाब रिवर जो है ये दो स्ट्रीम्स के ज्वाइन होने के बाद बनती है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भग्गा। सो चंद्रा और भग्गा मिलकर ज्वाइन होकर जिस रिवर को क्रिएट करते हैं वो रिवर है चिनाब। सो इसको चंद्रा बग्गा भी बोला जाता है या इसको चिनाब रिवर भी बोला जाता है। ये खुद चंद्रा बग्गा जो है इनका ओरिजिन कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश की जो स्नो बाउंड माउंटेन्स है वहाँ से ये दोनों स्ट्रीम्स निकलती हैं, ये ज्वाइन होती हैं और रिवर चिनाब जो है वहाँ से फॉर्म होती है। टोटल लेंथ इस रिवर की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ पर चंद्रा बग्गा मिलती है वहाँ से लेकर अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें अप टू अखनूर, तो ये टोटल लेंथ जो है इट इज़ 504 किलोमीटर्स। सो काफ़ी ज़्यादा लंबी रिवर है ये। जिस तरह से हमने जहलम में देखा था, चिनाब की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, इसकी हम ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे लिखते हैं। सो वी हैव थिरत, उसके बाद सोहल, देन वी हैव भुटनाला एंड वी हैव लिद्रारी एंड वी हैव मरुसुदर। मरुसुदर जो है यहाँ पे सब ट्रिब्यूटरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मरुसुदर है बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब, जो चिनाब को भंडल कोट में मिलती है। सो इट ज्वाइंस द रिवर चिनाब एट एन एरिया कॉल्ड द भंडल कोट एंड मरुसुदर, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ द biggest tributary of
चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर के वाटर्स जो हैं वो फीड होते हैं थ्रू अदर ट्रिब्यूटरीज। फॉर एग्जांपल वी हैव कलनाई। आज जितनी ट्रिब्यूटरीज हो सकता है आप वो याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। सो यहाँ पे इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है कलनाई। देन वी हैव नीरू, इसी तरह से रागी, अंस एंड बिचलेरी। उसके अलावा तावी रिवर भी जो है वो चिनाब की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब चिनाब रिवर जो है ये इंडिया के किन डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न? तो कश्मीर से नहीं, बल्कि ये मेनली जम्मू रीजन से पास होती है। और अगर हम ओवरऑल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज देखें तो हिमाचल और जे.एंड.के, इन दो स्टेट्स को, एक यूटी और एक स्टेट को टच होकर चिनाब रिवर जो है फ्लो करती है। अब हम अगर जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? तो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया लाई करता है वो है, सबसे पहला आता है इसमें किश्तवाड़। मैं डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पे लिखता हूँ जहाँ से फ्लो करती है। वी हैव किश्तवाड़, उसके बाद डोडा, देन वी हैव रामबन, वी हैव उधमपुर, जम्मू एंड राजौरी। इन डिस्ट्रिक्ट्स को टच करने का मतलब है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से होके निकलती है। मेन रिवर अगर इन डिस्ट्रिक्ट से पास ना होती हो, बट कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी भी चिनाब की कोई इस डिस्ट्रिक्ट से पास होकर बाद में आगे जाकर फिर चिनाब को ही अल्टीमेटली ज्वाइन करती है। तो इन ट्रिब्यूटरीज के अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चिनाब की है, दैट इज मियार नाला। और मियार नाला जो है ये इसके राइट बैंक पे फ्लो करता है। उसके अलावा यहाँ पे जिस रिवर को अलग से थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो ट्रिब्यूटरी बनाती है जहलिम इसकी सॉरी चिनाब की, वो है रिवर तावी। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है हमारे जम्मू रीजन में। इसका ऑल्टरनेट नेम जो है वो है सूर्यपुत्री। ये एग्जाम में पूछा गया है, चांसेस हैं दोबारा पूछा जाएगा। ऑल्टरनेट नेम्स मैंने कहा बार बार ये आपको याद रखने। तो ये रिवर चिनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तावी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? इसका ओरिजिन भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में कैलाश कुंड ग्लेशियर में है। सो भदरवा डोडा में इसका ओरिजिन है। इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 141 किलोमीटर्स। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द रिवर रावी। रिवर रावी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये एक पेरिनियल रिवर है, यानी कि जो पूरे साल फ्लो करती है। इसका ओरिजिन जो है मेनली वो ग्लेशियर वाटर्स से है। सो ये रेन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है, तभी जाके इसको पेरिनियल रिवर बोला जाता है। एज फार एज इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कंसर्न, सो बुदिल एंड नाई इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। बुध और नाइल के अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं उज एंड सियोल। सो दिस इज रिवर रावी। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जे.एंड.के में कुछ रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव बसोली इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से फ्लो होती है। As far as the length of this river is concerned, it is total 341 kilometer long.
सो आप जो हमने यहाँ पे मेजर रिवर्स डिस्कस की, जहलम, चिनाब एंड रावी, उसमें से आप देख सकते हैं क्लियरली मोर देन 500 किलोमीटर्स लेंथ जो है चिनाब की, दैट्स व्हाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो इस मैप को आपको याद रखना ज़रूरी है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सी रिवर कहाँ से फ़्लो होती है, किन स्टेट से फ़्लो होती है और किन डिस्ट्रिक्ट्स को वो टच करती हैं। अब जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, बार बार उसमें ये पूछा गया है, रिपीटेडली उसमें ये पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये ट्रीटी जो है 1960 में साइन की गई थी। एग्जैक्ट डेट भी इसका पूछा जाता है, सो इट इज़ 19th of September 19 सितंबर 1960। देखिए, अगर आपको इसको ट्रिक क्या है याद रखने की, इसके ईयर में ही इसका डेट दिया हुआ है 1960, 19 सितंबर। ठीक है, तो अगर आपको ईयर ही याद रहेगा तो डेट भी आपको खुद ही याद रहेगा। सो इट इज 19 सितंबर 1960। इट वॉज साइंड आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन। तो 9 साल तक नेगोशिएशन किसने कराई, किस एजेंसी के थ्रू ये नेगोशिएशन हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इट वॉज वर्ल्ड बैंक, और इसको उस टाइम पे जाना जाता था इस नाम से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस ट्रीटी का मकसद क्या है? ये एक मैकेनिज्म देता है फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड्स मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, कि किस तरह से हम इंडस वाटर और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज को यूज करें। सो इंडस, मेनली ये इंडस रिवर के बारे में, बट क्योंकि इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं तो ये ट्रीटी उनको भी कवर करती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? वी हैव सतलुज, वी हैव बियास, वी हैव रावी, वी हैव जहलम एंड देन वी हैव चिनाब। ठीक है, अब इसके की प्रोविजंस क्या है? सो पहले वर्ल्ड बैंक ने तो नेगोशिएशन की, बट अल्टीमेटली साइन किन्होंने ये ट्रीटी की? इट वाज साइन फ्रॉम द इंडियन साइड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू and from the Pakistan side it was signed by the then president of Pakistan, General अयूब खान। तो मीडिएट इसमें किसने किया था? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक इसमें जो है सिग्नेटरी नहीं है, वर्ल्ड बैंक इसमें जो है मीडिएटर है। तो मसला, इमीडिएट बैकग्राउंड क्या था जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस करनी पड़ी? क्योंकि आपको पता है 1947 में जब पार्टीशन हुआ, फिर 48 में डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया ने जो है इस रिवर के वाटर्स को जो है ब्लॉक किया हुआ था ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द 1948। तो सीज फायर के बाद बट इस पानी को रिस्टोर किया गया। तो पहले जब डिस्टर्बेंसेस हुई, ये पानी जो फ्लो कर रहा था इंडस का टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसको इंडिया ने 1948 के अराउंड ब्लॉक किया था। ठीक है, बट जैसा ही सीज फायर हो गया, दिस वाटर वाज रिलीज्ड। तो बट 1951 में पाकिस्तान ने इस मसले को, पानी के रोकने के मसले को यूनाइटेड नेशंस में कंटेस्ट किया। सो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंडिया पे एक्यूजिशन लगाई कि इन्होंने डेलिब्रेटली पाकिस्तान की कुछ विलेजेस को वाटर सप्लाई कट की गई थी। सो यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशंस पे वर्ल्ड बैंक ने ये एग्रीमेंट 1954 में ड्राफ्ट किया। सो वर्ल्ड बैंक केम अप विद एन एग्रीमेंट इन द ईयर 1954। सो इसमें फिर इस पर नेगोशिएशंस होती रही, चेंजेस होती रही, तो अल्टीमेटली 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया। तो जैसा मैंने आपको कहा 9 साल लगे, फ्रॉम 1951 टू 1960 इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में। अब इसके ब्रीफ प्रोविजंस क्या है? इंडिया को कंट्रोल मिला, एब्सोल्यूट कंट्रोल, 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस का, जिसमें आता है हमारा सतलुज, बियास एंड रावी। ये 3 रिवर्स जो है ये इंडिया के एब्सोल्यूट कंट्रोल में दी गई। तो इसमें इंडिया जो है
अनरेस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। मतलब जिस तरह से इंडिया को फीजिबल लगे वो इस तरह से इन 3 रिवर्स के वाटर्स को यूज कर सकता है। पाकिस्तान को जो है कंट्रोल मिला किन रिवर्स पे, मेन इंडस पर पाकिस्तान को कंट्रोल मिला, उसके अलावा चिनाब एंड जहलिम। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान को मिला कंट्रोल जहलिम, इंडस एंड चिनाब, शॉर्ट में JIC। इसी तरह से इंडिया को कंट्रोल मिला रावी, बियास एंड सतलुज, RBS। सो JIC इज फॉर पाकिस्तान, RBS इज फॉर इंडिया। इसके अलावा एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप किया गया, PIC, परमानेंट इंडस कमीशन। मकसद क्या है इसका कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अबाउट द यूजेज ऑफ द वाटर्स ऑफ द रिवर इंडस, तो उस टाइम पे परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एमिकेबली, एक फ्रेंडली मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इंडिया, बट यहाँ पे एक प्रोविजन ये है कि जो जहलिम, इंडस और चिनाब पाकिस्तान को दी गई उसमें से इंडिया को 20% यूजेज अलाउड है, रेस्ट 80% इज फॉर पाकिस्तान। इन 3 में से भी, इसका तो 100% है, बट इन 3 में से 20% इंडिया को दिया गया। किस लिए दिया गया? ताकि वो अपना इसका पानी जो है वो इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों के लिए ये 20% जो है, किन चीज़ों के लिए? एक तो मेनली इरिगेशन के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए भी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ 20%। अब परमानेंट इंडस कमीशन के अलावा इसमें एक्चुअली देयर इज अ 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। 3 स्टेप्स रखे गए हैं कि अगर फर्दर इश्यूज इन्वॉल्व हुए तो 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। पहला है जो ये परमानेंट इंडस कमीशन मैंने आपको बोला, इसमें अगर किसी भी साइड को कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो चाहते हैं वो रिजॉल्व हो, तो वो सबसे पहले किसके पास जाती है? परमानेंट इंडस कमीशन के पास। ये पहला स्टेप है। दूसरा है, अगर कुछ डिफरेंसेस ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनके ऊपर जो है डिफरेंसेस क्रिएट हो गई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाहे वो टेक्निकल डिफरेंसेस हो या किसी और तरह के डिफरेंसेस हो, तो उस केस में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो लास्ट में देयर इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो दीज आर द 3 स्टेप्स जिससे ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश का मैकेनिज्म जो है वो यूनाइटेड नेशन ने सेटअप किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन अनफेवरेबल टू इंडिया? क्या देयर इज अ नीड कि हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करें, इसमें चेंजेस करें, कंसिडरिंग द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स, कंसिडरिंग द क्लाइमेट चेंज, कंसिडरिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो क्या इसमें चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है? क्या ये हम कह सकते हैं कि इंडिया बीइंग एन अपर राइपेरियन स्टेट, अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब है, आप देखिए इंडस का अगर फ्लो देखेंगे, ये इंडिया से होके पाकिस्तान में जाती है, ना कि पाकिस्तान से इंडिया में जाती है। सो अपर राइपेरियन का मतलब है जहां से पहले रिवर आती है। सो इंडिया बीइंग एन अपर राइपेरियन स्टेट, क्या उसको एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए इन वाटर्स को कंट्रोल करने के लिए? क्या पाकिस्तान का से इसमें होना चाहिए? ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैं आपको देता हूँ। आप इन पे थोड़ा सोचिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, आप इस पे थोड़ी रिसर्च भी करिए। इन केस यू फील लाइक कि वी नीड टू डिस्कस इट, या इस पे एक सेपरेट लेक्चर होना चाहिए अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, विल मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, बट फॉर नाउ दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, एंड हियर वी कंप्लीट चैप्टर ऑफ ड्रेनेज ऑफ Jammu and Kashmir. We will meet in the next chapter, which is the physical features of Jammu and Kashmir, or the physiography of Jammu and Kashmir. Till then, take care. Goodbye.